हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी। और आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन वर्सेस रिफ्लेक्शन, या एक तरीके से तुम ये भी कह सकते हो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए, you know that very well, when a ray travel one medium to other, then some part of incident ray are refracted, and some part are reflected in same medium। पता है ये? और मैं शॉर्टकट में बताऊं तो हमें पता है रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है। अब रिफ्लेक्शन की परसेंटेज कितनी होगी ये डिपेंड करता है हमारे जो सरफेस है इसका नेचर कैसा है। ओके, ये मीडियम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, ये मीडियम सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो हमने देख लिया है कि रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है। ओके, ये हम अपनी डेली लाइफ में भी काफ़ी देख लिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सामने हमारे कोई चश्मे लगाए हुए है ना, तो हमें अगर वो बंदा है तो वो बाहर की साइड देख रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन जब हम उसका ग्लास देखते हैं तो उसमें हमें अपना चेहरा भी नज़र आता है जिसका कोज है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दोनों साथ साथ पॉसिबल हैं। ओके, तो अब हम इनमें ही सिमिलरिटी देख लेते हैं। तो देखो, मैंने एक टेबल बनाई है, इसको देखते हैं। ये जो इंसिडेंट रे, मान लीजिए मैंने इसकी स्पीड को v एज्यूम कर लिया है, ठीक है। हेयर v स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इंसिडेंस रे। ओके, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी स्पीड भी v ही होगी। इट मीन्स देयर आर नो चेंज इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लिख दिया है नो चेंज। और जो रिफ्रैक्टेड रे की वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज भी कितनी, v अपॉन n, वेयर v स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इफ v इज द speed of light of incident ray, then there are, in the case of reflection it means, so in the case of reflection there are no change in speed of light, but speed of light in second medium or speed of light of refracted ray will be changed, and new value will be v upon n, where n is refractive index. Okay, next, now we're talking about wavelength. If wavelength of incidence ray is lambda, then reflection के केस में wavelength में कोई चेंज नहीं होगा, और refraction के केस में wavelength चेंज हो जाती है, और न्यू wavelength will be lambda upon n। ओके, जैसा भी बताया तुम्हें पता है अब लैम्डा क्या है और n क्या है। अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी विच नो चेंज इन बोथ केस। तो फ्रीक्वेंसी दोनों ही केस में रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो उसमें चेंज नहीं होती है। अगर मैं बात करता हूँ इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में चेंज हो जाती है, और चेंज क्या, ये डिक्रीज़ ही होती है। लेकिन अगर आप पूछते हो कितनी, तो ये प्रॉपरली कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हमारे मीडियम की प्रॉपर्टी पर, उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी हैं, उसका नेचर कैसा है, इस बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात जो हम यकीनन कह सकते हैं कि ये दोनों चेंज होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अगर फेज एंगल की। ओके, तो देयर आर नो चेंज इन रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्शन केस में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चेंज भी कितना, 180। ओके, 180। और 180 के लिए भी तुम ये याद रखना, देखिए अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा किसी रिजिड सपोर्ट से, खैर इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम याद रख सकते हैं, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है रिजिड सरफेस से, मैं शायद सपोर्ट बोल गया पहले, रिजिड सरफेस से, तो हमारा फेज एंगल 180 डिग्री चेंज हो जाता है, और यहाँ
कोई चेंज नहीं होता है फेज एंगल में। और अगर हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्री सरफेस से, रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है? फ्री सरफेस से, तो उस केस में जो हमारा फेज एंगल है वो चेंज नहीं होता। तो ये दोनों ही कंडीशन आ जाती हैं रिफ्लेक्शन में, और ये अभी भी पहले की तरह नो चेंज ही रहेगा। तो हमें याद रखना है फेज एंगल थोड़ा एक स्पेशल है। ये रिफ्रैक्टेड रे का तो कोई सा भी केस हो चेंज नहीं होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में अगर रिफ्लेक्शन हुआ है रिजिड सरफेस से तो फेज एंगल 180 डिग्री चेंज हो जाता है। और अगर रिफ्लेक्शन हुआ है ओपन सरफेस से तो फेज एंगल में कोई चेंज नहीं होता। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। और कल हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जो या एक बार पहले हम बात करेंगे अब क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओके, बाय।